Hello bachcho, let's read out the question first. A 0.25 kg puck is initially stationary on an ice surface with negligible friction. एक 0.25 kg का puck था, वो initially ice surface पर stationary था with negligible friction. At time t equals to 0, a horizontal force begins to move the puck. Time t equals to 0 पर एक force लग रही होती है जो कि उसको move कराएंगी और उसका magnitude हमें दे रखा है ना. The force is given by F vector is equals 12.0 minus 3.00 t square I कैप की इक्वल, यानी कि वेक्टर फॉर्मेट में वो फोर्स कितनी लग रही है वो अब यहाँ पर दे रखा है विथ एफ वेक्टर इन न्यूटन्स, जहाँ पर फोर्स न्यूटन्स में दे रखी है एंड टी इज इन सेकंड एंड इट एक्ट्स अंटिल इट्स मैग्नीट्यूड इज 0. और ये कब तक लग रही होती है? जब तक कि वो 0 ना हो जाए. तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पग between time t equals to 0 and the instant at which f become equals to 0. ठीक है, हमें चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है पग के लिए while the time t equals to 0 और उस इंस्टेंट पर जब फोर्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि चेंज इन मोमेंटम की, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू द चेंज इन वेलोसिटी होता है. बट इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स इनटू द चेंज इन टाइम के इक्वल. ठीक है ना, हम चेंज इन मोमेंटम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं. नाउ इफ यू रिमेंबर, सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dp बाय dt के इक्वल होगा. तो dt को उधर लेकर जाते हैं, तो यहाँ से dp दिस विल बी इक्वल्स टू f इंटू dt हो जाएगा. Now taking integration on both side with respect to the limits initial momentum to final momentum और यहाँ पर initial time to final time, हमारे पास simply जो change in momentum है उसका फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2. और जैसा कि हमें फोर्स वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है तो फोर्स वेक्टर इनटू dt के इक्वल. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. नाउ इफ यू सी दैट, सो हमें जो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है वो फोर्स जब 0 हो जाए उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है. सो देखिए t इक्वल्स टू 0 पर तो पता है, बट यहाँ पर f इज इक्वल्स टू 0 पर यानी किस टाइम पर f इक्वल्स टू 0 हो रहा है वो टाइम कैलकुलेट करना होगा. सो उसके लिए मैं फोर्स वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि गिवन है 12 माइनस ऑफ 3t का स्क्वायर, इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि 3t स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 12. सो 3 4 ज़ा 12, यानी कि t इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 सेकंड के इक्वल आ गया. यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो हमें t1 इक्वल्स टू 0 टू t2 इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए कैलकुलेट करना है. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो देखिए यहाँ से चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू t1 क्या हो गया 0 सेकंड एंड t2 क्या हो गया 2 सेकंड. और f वेक्टर का मान हमें दे रखा था 12 माइनस ऑफ 3t का स्क्वायर आई कैप और यहाँ पर हो जाएगा dt. सो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ t माइनस ऑफ 3t का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू 2 और ये आई कैप को हम एज इट इज रखते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ से अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो क्योंकि 3 तो कैंसिल हो गया. सो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस ऑफ 2 का क्यूब, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखेंगे तो सभी के सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे 0. और यहाँ पर हमारा डायरेक्शन वेक्टर क्या था आई कैप. सो 12 2 ज़ा कितना हो गया 24 माइनस 2 का क्यूब 8 होता है इंटू आई कैप. सो दैट विल कम्स आउट टू बी 16 ऑफ आई कैप एंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड. सो देखिए चेंज इन मोमेंटम जो कि एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है विद डायरेक्शन, वो हमें कितनी निकल के आ गई 16 आई कैप kg मीटर पर सेकंड की इक्वल. सो यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम के इक्वल्स के कॉन्सेप्ट से. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.